नमस्ते सर। जी बैठिए। विक्रांत जी। जी सर। ठीक। मुझे बिस्मार्क के बारे में बताइए। बिस्मार्क। सॉरी सर। ठीक है सर। मुझे, आपका नाम विक्रांत है ना? यस जी सर। ये बताइए कि विक्रांत किसे कहा गया है? सर विक्रांत का अर्थ है सौरशाली सर। ये नहीं नहीं, वो मत बताइए, जी। अर्थ मत बताइए, किसे कहा गया है? जो कभी नहीं हारता सर। जो कभी नहीं हारता। जी। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या विधान आक्रांत हो जाएगा ना, तो उसका मतलब तो कुछ और ही हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ठीक ठीक है सर। हिजबुल्ला के बारे में क्या जानते हैं विक्रांत? सर हिजबुल्ला सर लेबनान में ये आतंकवादी संगठन के तौर पर माना जाता है, लेकिन भारत सरकार सर इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता। सर हिजबुल्ला अभी वर्तमान में इजराइल पर हमले के कारण जाना जा रहा है सर पूरा जानते हैं? जी सर। उसकी चौकी कौन सी? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ अमरकंटक सर। अमरकंटक नहीं है, है ना? जी सर। ठीक है विक्रांत जी, बस्तर से आते हैं आप, हल्बा जनजाति से। वेरी गुड। चलिए अपने बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विक्रांत है, मैं बस्तर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपने स्कूलिंग धमतरी जिले से पूर्ण की है सर। वर्तमान में मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर। ठीक है। बस्तर से हैं और आपकी स्कूलिंग बाहर क्यों हुई बस्तर से? सर परिवार में मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी माता ने नानी के यहाँ पे रहना सही समझा सर। ठीक है। अभी शिक्षक के पद पर तैनात हैं आप, है ना? हल्बा जनजाति से। ठीक है, बताइए हल्बा जनजाति की विशेषताएं। सर हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे समृद्ध जनजाति में से एक मानी जाती है। उनका शिक्षा का स्तर भी बहुत ऊंचा है सर, 76% साक्षरता दर के साथ सर। और तीसरा सर प्रशासनिक पदों पर भी है और शासकीय सेवाओं का लाभ लेने के कारण सर ये विकसित रूप ले लिया सर इन्होंने। और इन्होंने सर कृषि में भी आधुनिक कृषि को अपना करके समृद्ध हो गए सर। ठीक है। अन्य जनजाति पिछड़ी हुई है काफी, है ना? और हल्बा जनजाति लगभग सभी आयामों में ऊपर है। क्या कारण है हल्बा जनजाति ऊपर है, बाकी जनजाति नीचे हो गई, बताइए। सर इसके कारण पीछे मैं एक कारण मानता हूँ सर कि इन्होंने आधुनिक कृषि को अपनाया और मध्य क्षेत्र में आकर के बसे अधिकांश जो हल्बा जनजाति के सदस्य थे। इसके अलावा सर जो प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हुए सर, उन्होंने प्रेरित किया लोगों को कि आप भी शिक्षा की ओर आगे बढ़े। इसके अलावा सर 2-3 पीढ़ियों से ही ये आगे बढ़ चुकी है सर, तो इस कारण अपने तो हल्बा जनजाति आगे बढ़ चुकी है, तो क्या हल्बा जनजाति का आरक्षण अब समाप्त कर देना चाहिए आर्थिक आधार पर? क्योंकि तो आगे बढ़ चुके हैं। जी सर। तो क्या मानते हैं आप? सर जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो काफी हल्बा जनजाति कम है सर बाकी समुदायों के परिप्रेक्ष्य में। तो मुझे लगता है सर कि जो भी आरक्षण विवाद चल रहा है जिसमें सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है, तो बिल्कुल सर ये मैं भी मानता हूँ कि और भी समुदाय उनको मौका मिलना चाहिए सर। मतलब कर देना चाहिए, आप सक्षम है, मतलब सहमत है इस बात से? जी सर बिल्कुल। अच्छा ठीक है। हल्बा जनजाति से आप, है ना? हल्बा जनजाति की सांस्कृतिक विशेषता बताइए। सर हल्बा जनजाति में धनकुल गीत का प्रचलन है सर। लक्ष्मी जगार और तीजा जगार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है सर। कोई गीत है हल्बा जनजाति? सर अभी मुझे और नृत्य? नृत्य नहीं है सर। बाकी जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है उसके साथ हम लोग मिलजुल के ठीक है। हल्बा जनजाति कौन सी बोली बोलती है? सर हल्बी बोली बोलते हैं। हल्बी बोली। ठीक है। हल्बी बोली में किसका प्रभाव दिखता है? सर हल्बी बोली में महाराष्ट्रियन और उड़ीसा का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है सर। और इसमें ये आर्यन भाषा के अंतर्गत आती है सर, परंतु इसमें द्रविड़ भाषा के भी कुछ अंश पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है। हल्बी आती है आप? सर मैं चूंकि मध्य छत्तीसगढ़ में रहा हूँ तो समझ लेता हूँ सर, लेकिन बोलने में थोड़ा असहज हो जाता है। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे हल्बी में आप? सर प्रयास करते। चलिए प्रयास करिए। मुझे नाम विक्रांत है, मैं बस्तर जिला चुआए मैं
मैं अभी मैं आप लोग कॉलेज जो पढ़ाई बिलासपुर ले करने से मुझे पसंदीदा काम राना गढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड। हल्दी आती है आपको, है ना? ठीक है। सहायक शिक्षक के पद पर अभी कहाँ तैनात हैं आप? सर धमतरी जिले पे। धमतरी जिले में तैनात है ना? कौन से कक्षा का क्लास लेते हैं? सर 9वीं 10वीं और 12वीं की कक्षा। ठीक है। सरकारी स्कूल में जब आप काम करने गए या शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए तो क्या क्या चुनौतियां नजर आई आपको? सर चूंकि मैंने डीएड बीएड नहीं किया था पहले, तो सर वो प्रशिक्षण से संबंधित समस्या थी, लेकिन सर पहले प्रारंभ में मुझे कम कक्षाएं दी गई। ठीक है, ये तो आपके लेवल पर समस्या हो गई। जी। और कौन कौन सी चुनौतियां नजर आई, कमी कौन कौन सी नजर आई शिक्षा की? सर चूंकि मैं अभी थोड़े से पिछड़े क्षेत्र में काम कर रहा हूँ सर, तो वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस नहीं किया जा रहा है सर। तो हाई स्कूल लेवल पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है सर कि गणितीय छोटी छोटी संख्याएं और पाठन पाठन में उनको समस्या दिखती है सर मुझे। अच्छा, ठीक है। सरकारी शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा, जी। ठीक है। लोग प्राइवेट स्कूलों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा क्यों? सरकारी स्कूलों को कम तवज्जो देते हैं। जी सर। खुद सरकारी स्कूल गुरुजी अपने बेटे बेटियों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, जी सर। ऐसा क्यों? सर जहाँ क्या आप लोग मेहनत नहीं करते हो, केवल पेमेंट लेते हो स्कूलों में बैठकर? ऐसा नहीं, ऐसा आरोप है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जी। मुझे ऐसा लगता है सर कि वहाँ पे परिवार वाले जो फैमिली जो सक्षम लोग हैं सर, ज्यादातर वो ही अपने परिवार बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागते सर। तो घर पे जाने के बाद वो अपने बच्चों पे ध्यान भी देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर और पेरेंट्स के बीच में थोड़ा संबंध कम दिखाई देता है सर मुझे, जिसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं सर। तो आने वाले समय शायद ये क्या कमियां हैं सरकारी एजुकेशन सिस्टम में, स्कूली शिक्षा में? जी सर, कमी हमारे स्तर पे नहीं है सर, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सर हो सकता है कि थोड़ा एजुकेशन शिक्षक सर इसमें चुन के जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सर सरकारी स्कूलों में ज्यादा बेहतर है। नहीं विक्रांत जी, आपको नहीं लगता कि सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, योग्य शिक्षकों का अभाव है, शौचालय की कमी है? अगर बताइए, ये सारी कमी अगर नहीं रहती सरकारी स्कूलों में तो निश्चित तौर पर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते। मानते हैं कमियां हैं ये सब, मेरे सहमत है आप? सर अभी तो जहां तक मुझे लगता है कि सर ये कमियां दूर की जा रही है सर, तो फिर नहीं की जा रही है में अंतर है। जी थोड़ी सी तो है। हो सकता है आप जिस स्कूल में हो वो मॉडर्न है, भाई हम भी गांव के हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं है, और बहुत सारे शिक्षकों को हम जानते है ना? ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्या शिक्षा मौलिक अधिकार है? जी सर। कब बना? सर 42वें संविधान संशोधन में पूरा बताइए। 1976 में सर शायद, सॉरी सर वो कुछ और याद आ गया था। बताइए बताइए, याद करके बताइए। 21 का में जोड़ा गया था। हाँ, 21 का में जोड़ा गया था सर, डेट इसमें सर। ठीक है। आरटीई कब आया? सर ये आरटीई 1 अप्रैल 2010 को सर लागू हुआ क्या है? सर इस दिन से आरटीई एक्ट 2009 बोला जाता है, तो इस दिन से लागू हुआ सर। ठीक, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, जी। ठीक है, और बच्चे बदमाशी कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, और आपके बार बार बोलने पर भी वो मान नहीं रहे हैं, पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी ध्यान, है ना? आप डांटना और मारना चाहते हैं पर नहीं मार सकते, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? उनको अब उनकी परिस्थिति में छोड़ देंगे क्योंकि आप कहना नहीं मान रहे, ठीक है, और आप अपने काम से काम रखेंगे? बताइए। सर ऐसे सिचुएशन में सर मैं वहां पे जाके अगर बैठूंगा और उनको समझाऊंगा तो शायद समझ जाए सर, और ये अगर नहीं मानते तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग के बीच में भी उनके परिवार वालों के समक्ष ये बात रखूंगा सर कि आप इन्हें अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाएं करके। ठीक सर।
विक्रांत जी, जी सर। 2 अक्टूबर क्या विशेष है उसमें? सर 2 महाविभूति है सर, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का उस दिन भी जन्म दिवस है सर। तो ऐसा क्या होता है कि महात्मा गांधी को लोग ज्यादा याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल जाते हैं? अ, सर उस दिन दोनों को याद किया जाता है सर, लेकिन मेरा विचार है सर कि महात्मा गांधी जी पहले से 1915 से ही उन्होंने ज्यादा एक गांधीयन युग के नाम से जो जाना जाता है सर, वो उसका प्रभाव सर ज्यादा दिखता है सर समाज में। अच्छा, ठीक है, ठीक। आप ये बताइए, आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरे हैं इसमें आपकी प्राथमिकता क्या है? सर डीसी के बाद एडीटी है सर। अच्छा, क्यों बनना चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर? सर मुझे लगता है कि सर इस पद में सर पद के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। साथ ही सर इसमें थोड़ी आर्थिक संपन्नता भी है सर, मुझे ऐसा लगता थोड़ी? है। जी सर, जो जिस पद पे मैं अभी हूँ सर उससे काफी तो आर्थिक रूप से संपन्न तो आप अभी भी हैं, सहायक शिक्षक हैं। सर इसमें प्रमोशन लेवल नहीं है सर, मैं जिस पद पे हूँ अंत तक यही इसी पद पे ही रहूंगा सर, तो इस कारण से। तो सहायक शिक्षक से आप लेक्चरर नहीं बन सकते क्या? नहीं सर, मेरे वाले इस पद पे इसका प्रावधान नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। जी। आप एक चीज बताइए, एक दिन के लिए आपको छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, जी सर। आपका कार्य मतलब छत्तीसगढ़ के ऐसे किस कार्य को आप सबसे प्राथमिक रूप से करना चाहेंगे और क्यों? सर मैं ये चाहूंगा सर कि जिस समुदाय से मैं पहले आता हूँ सर, जनजाति समुदाय, तो वो मूलभूत सुविधाओं के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है सर उनके, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स बनाने से लेकर के सारी, तो उन क्षेत्रों में पहले ध्यान दूंगा सर मैं कि जैसे आप केवल नहीं रूप से अपने ही समुदाय विशेष को पहला सर कि क्योंकि जनजाति क्षेत्र के कारण से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भी वह है सर कि वो अपनी पूर्ण अपना सहभागिता अपना पूरा पावर नहीं दे पा रहे सर जनजाति समाज, तो मुझे लगता है सर कि उनका भी सहयोग मिलेगा तो ज्यादा अपन हम ग्रो कर पाएंगे सर। जी। पूरे छत्तीसगढ़ में प्राथमिक रूप से करने के लिए आपको यही एक समस्या दिखती है और कोई समस्या नहीं है? और बहुत सारी समस्याएं सर, जैसे कि सर हमारे क्षेत्र में भी रेत खनन थोड़ा सा बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है सर। क्या सर? रेत खनन सर। अच्छा, रेत खनन। जी। तो अगर आपको तहसीलदार बना दिया जाए, एसडीएम बना दिया जाए, तो आप रेत खनन को कैसे नियंत्रित करेंगे? सर चेक पोस्ट पे चेकिंग करवा करके सर। चेक पोस्ट पे तो आजकल कुछ होता नहीं है। जी सर। सर खुफिया तंत्र थोड़ा सा रख करके सर उनके द्वारा इनसाइड अगर इंफॉर्मेशन। अच्छा, मान लीजिए आपने 2 ट्रैक्टर पकड़ लिया, ठीक है, किसी तहसील में किसी नदी से निकालकर पकड़ लिया, ऊपर से किसी नेता विधायक मंत्री का फोन आता है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है सर उनसे बात नहीं, करूंगा। वो तो आपके नियंत्रण में, आपके वरिष्ठ अधिकारी का क्या है? मतलब भाई आपने पकड़ा है, आप उस तहसील के कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं, ठीक है, आप राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के तहसील के सर्वेसर्वा हैं। जी सर। तो उसमें वो जो अधिकारी था, तो आपके पास सीधे कॉल आया कि भाई वो बोल रहे हैं कि छोड़, और वो अवैध उत्खनन है, आप क्या करेंगे? सर मैं अपने कार्य का पालन करूंगा सर, जो मेरे अधिकार में होगा सर वो बिल्कुल करूंगा सर बिना डरे। तो आप ऐसे में तो फिर नेताजी को दुखी कर देंगे, कैसे चलेगा? ठीक है सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कुछ नवीन जिलों का गठन किया गया है, जी सर। कितने जिले हैं, बता सकते हैं? सर अभी वर्तमान में तो 33 है सर, वो अंत में नहीं, नवगठित जिले से कितने हैं जो जिनका भी मतलब गठन किया गया? सर 3 याद सर। कौन कौन? शक्ति है सर एक, और एक सारंगढ़ बिलाईगढ़। अच्छा। जी। और मोहिला मानपुर अम्बगढ़ चौकी सर, और गंडई कर सॉरी जी खरगढ़ चौकी, और ऊपर में सर वो मनेन्द्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर सर। अच्छा, यदि महिला की बात करें, अभी वर्तमान में किसी महिला की बात करें जो कि चर्चे में है और जो एक अच्छे पद पे है, तो सबसे पहले आपका किस महिला का ध्यान आता है? सर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का ख्याल आता है सर मुझे। अच्छा, क्यों?
क्योंकि सर वो भी पिछड़ी समाज से थी और मेहनत करके आगे बढ़ी है सर। हाँ, जी, शिक्षक के रूप तो में मैंने आप उन्होंने कार्य आपके जवाब से मतलब मैं देख रहा हूँ 2-3 जवाब आपने दिया। पिछड़े समुदाय को थोड़ा सा ज्यादा मतलब वरीयता दे रहे हैं, ऐसा क्यों? किया। सर क्योंकि सरकार भी इस क्षेत्र में काम कर रही है सर, और वो भी शिक्षक के रूप में थी सर, तो जुड़ाव है सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कोई महिला मंत्री है? जी सर। कौन है? माननीय लक्ष्मी राजवाड़े जी, किस विभाग में मंत्री हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। अच्छा, वो दिया ठीक है। गया सर। विनेश फोगट का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन है विनेश फोगट? वो सर वह अभी कुश्ती में उन्होंने अपना भारत की साइड से प्रदर्शन किया था सर, अच्छा, पेरिस ओलंपिक में। तो क्या हुआ, मतलब कोई पदक मिला इनको? नहीं सर, वो फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उनके वजन के कुछ कारणवश सर उनको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया सर। तो आपको नहीं लगता कि वो जो संघ ने डिस्क्वालीफाई किया था वो गलत था? नहीं सर, कि उस विषय में सर वो गई थी सर न्यायालय के पास भी, लेकिन वहां से उन्हें वो मिला कि, तो सर अगर व्यक्तिगत रूप से सर ये गलत तो लगता है सर मुझे, कि उन्हें और कुछ समय देना चाहिए था कि वेट कम करने के लिए सर। अच्छा, मतलब आप विनेश फोगट के समर्थन में हैं या फिर विरोध में? सर भारतीय होने के नाते सर मैं तो उनके सपोर्ट में हूँ। भारतीय भले ही भारतीय हो, मतलब अगर है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? सर इतने उच्च लेवल स्तर पर पहुंचने के बाद सर थोड़ी रियायत दी जानी चाहिए थी सर, मुझे ऐसा लगता समर्थन करते हैं आप? है। जी सर। नहीं तो उनसे ज्यादा अगर योग्य खिलाड़ी है तो योग्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए ना, ना कि वरिष्ठता को। और भी खिलाड़ी भाई खेल के लिए बिल्कुल सर, ये प्रमोशन तो है नहीं। जी सर, वो अगर वो खिलाड़ी खेल करके हारती तो फिर उतना गम नहीं होता था, लेकिन पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया, ये थोड़ा दुख की बात थी सर हमारे लिए। अच्छा, आप जो नमला जाते हैं क्या होता है? जी सर, जिसको पहली कहते हैं। अच्छा, कोई 3 जनौला बता सकते हैं? सर छत्तीसगढ़ी में। हाँ, छत्तीसगढ़। सर अभी याद नहीं कर रहा, हिंदी वाले को ट्रांसलेट कर सकता हूँ? नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ी में बताइए। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। संविधान का अनुच्छेद 243 जानते हैं क्या है? जी सर। क्या है? सर 243 में सर रेट की बात की गई सर, हाई कोर्ट को। इसकी रेट की रेट की बात की गई? सॉरी सर। नहीं रेट नहीं। ये अभी वर्तमान में कुछ पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव जी जी सॉरी। हाँ आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, उस पेपर में आ रहा है कि एक साथ इसका चुनाव कराया जाए कि अलग अलग कराया जाए? आप किसके पक्षधर हैं? आप एक साथ चुनाव कराने के पक्षधर हैं कि अलग अलग चुनाव कराने के पक्षधर हैं? सर एक साथ चुनाव होता तो ज्यादा बेहतर है सर, इसमें भी समस्याएं देखने को। सर समस्या इसमें कि सर पिछड़े क्षेत्रों में एक ही चुनाव कराने में दिक्कतें होती है सर। एक साथ अगर इतनी सारे चुनाव है तो उनको भी प्रशिक्षण देने की जरूरत तो ये सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों की बात नहीं है, तो सब क्षेत्र की बात है। अगर ऐसा है तो जी सर। तो फिर पिछड़े क्षेत्र में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सामान्य क्षेत्र में वैसे समस्या आ सकता है। जी सर। इसका जो पंचायत का निर्वाचन होता है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? सर 243 डी और टी में तो 243 सर। अच्छा, बस्तर से हैं? जी सर। पंचशील सिद्धांत जानते हैं, जो बस्तर क्षेत्र विशेष से संबंधित है? जी सर, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1950 के दशक में ये दिया गया था सर, जिसमें भी उनका मानना था कि बस्तर क्षेत्र का विकास केवल विकास के आधार पर नहीं, वहाँ के लोगों के आधार पर अगर उनका विकास होता है तो विकास माना जाए, और जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार की बात की गई थी सर। अच्छा जी। और क्या था? और सर की तो वर्तमान में लागू है कि नहीं है ये पंचशील सिद्धांत वहाँ पे? सर दिखाई देता है सर, उस दिखाई देता है? जी। मतलब आप श्योर नहीं है कि लागू है कि नहीं? सर श्योर सर।
अच्छा, जो पर्वतमाला है ये बस्तर में, जी सर। सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? बेलाडीला का पहाड़ है सर, वहाँ पे वो उस वाला। तो इससे जलवायु वगैरह प्रभावित होता है क्या? मौसम जलवायु कुछ प्रभावित होता है छत्तीसगढ़ का? सर उससे ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता सर वहाँ पे। अच्छा, आपने ये अमरकंटक इधर चिल्फी घाटी साइड सुना होगा। क्या कौन सी पर्वतमाला है? सर मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कैसे प्रभावित करती है मौसम जलवायु? सर वो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आती है सर, तो वो वृष्टि छाया क्षेत्र उत्पन्न कर देता है सर। तो कवर्धा और मुंगेली क्षेत्र में थोड़ा पानी। क्या होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, क्या होता है? सर जहाँ पे सर पर्वत ज्यादा ऊंचा होने के कारण जो हवाएं हैं वो इस पार प्रवेश नहीं कर पाती सर, पर्वत के उस पार, तो उसके साथ में जल नहीं आ पाता सर, तो पानी वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, तो केवल वहीं पे प्रभावित करता है और इधर अन्य क्षेत्र में नहीं करता है? सर उससे हवाई नहीं आ पाता है, तो फिर सर इधर भी पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित होता है सर पानी के कारण। ठीक है। अभी आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था, क्या है? सर 7 बेंच ने फिर से अपना फैसला सुनाया सर कि जो आरक्षण है वो जातियों के बीच में सब कैटेगराइजेशन की बात करता है सर। इसके साथ ही उनमें भी आर्थिक आधार को भी ध्यान में रख करके करने की बात की है सर उन्होंने। तो आप इसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सर एक स्तर पर सही है सर ये, क्योंकि इससे पिछड़ी जातियों को भी लाभ मिलेगा सर। आपने एक स्तर की बात की, तो दूसरे स्तर पे गलत भी है क्या? सर इससे समाजों के बीच में थोड़ा बंटवारा हो सकता है सर। कैसे? अब ये सर समाज में ही अगर किसी को मिल रहा है, मैंने सुना था, मैंने देखा था उसमें बहुत विरोध भी हुआ था इसका। अगर इतना ही सही है तो फिर विरोध का कारण क्या है? सर क्योंकि सर कोई भी जो समाज है वो अपने प्राप्त आरक्षण को छोड़ना नहीं चाहता सर। अच्छा, ठीक। विक्रांत जी, आप पेशे से शिक्षक हैं। अभी राज्य सरकार ने एक स्कीम निकाली थी युक्ति युक्तकरण की, जो शिक्षा विभाग ने उसको वापस ले लिया गया। क्या है ये युक्ति युक्तकरण? सर युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत ये कहा गया था सर कि अगर एक कोई स्कूल है और वहां पे पहले ये प्रावधान था कि 60 बच्चों पे सर एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षकों का होना था सर, और उसके बाद ये कह दिया गया कि उसमें से अब 2 शिक्षकों में से एक शिक्षक को वापस से किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर। और ये भी था उसमें प्रावधान सर कि 10 से कम बच्चे हैं अगर किसी स्कूल में, तो उससे बंद करके पास के किसी स्कूल में भेजे जाने का प्रावधान किया गया था सर। आपका क्या मानना है, सरकार को ये कदम उठाना चाहिए था? सर एक स्तर पे जो ये आरटीई एक्ट है सर उसका उल्लंघन की तरह से देखा जा रहा है सर, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना अनिवार्य है सर। और दूसरा सर पिछड़े क्षेत्रों में थोड़ा ये मुझे सही नहीं लगता सर, क्योंकि पहले स्कूलों की बहुत कमी है सर, और बच्चों को दूर जाने पे दिक्कतें हो सकती थी सर, तो फिर ये मुझे सही नहीं लगता सर युक्तियुक्तकरण। तो सरकार ने जो निर्णय वापस लिया वो ठीक है आपके साथ? जी सर। बीए में कौन कौन सा विषय रहा आपका विक्रांत? सर इतिहास, भूगोल और राजनीति सर। इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र। जनजातीय आयोग के संवैधानिक प्रावधान बताइए आप। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के संवैधानिक प्रावधान। सर अभी याद नहीं कर पा रहा। अभी याद नहीं कर पा रहे, ठीक है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के बारे में जानते हैं अभी जो चल रहा है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर इससे भारत पे सबसे ज्यादा प्रभाव सर ये ऑयल इंपोर्ट पे पड़ेगा सर, क्योंकि बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा हमारे ऑयल इंपोर्ट पे। और सर दूसरा मुझे लगता है कि स्थिरता से हमें नुकसान होगा सर वहाँ। और जो हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सर यूरोप से जुड़ने का, तो वो इसमें बाधित हो रहा है सर। कौन सा प्रोजेक्ट है यूरोप से जुड़ने वाला? सर इंडिया मिडिल ईस्ट से जुड़ने के लिए सर आईमैक करके। अगर भारत को वर्तमान में किसी एक देश के पक्ष में खड़ा होना पड़े जी, तो वो कौन सा देश होगा आपके हिसाब से विक्रांत, जिसके पक्ष में भारत को खड़े होना चाहिए? सर न्यूट्रल रहना ज्यादा बेहतर है अभी विकल्प, लेकिन अगर आप एक ही कोई एक ऑप्शन चुनना है। सर तो इजराइल मैं चाहूंगा। क्यों इजराइल के साथ, क्यों? क्योंकि सर वो ऐसा मुझे लगता है कि सर इजराइल आगे चल करके हमारे लिए ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है सर। किस मामले में बेहतर विकल्प हो सकता है? ऐसे देखें तो हम ईरान से भारी मात्रा में पेट्रोलियम आयात करते हैं। ईरान में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाबहार बंदरगाह वहाँ हमारे नियंत्रण में है।
जी। ऐसी स्थिति में हम इजराइल का साथ क्यों दें? सर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि सर वो ज्यादा हेल्पफुल है। कौन कौन सा डिफेंस इंस्ट्रूमेंट है जो हमने इजराइल से मंगाए हैं? सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। विक्रांत, आप बस्तर से आते हैं और अभी वर्तमान में बस्तर की ज्वलंत समस्या है धर्मांतरण की, जो जनजातियों में देखी जा रही जी है। सर। आप इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं और प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से आप इस समस्या का समाधान कैसे करें? कुछ नहीं। सर इसके पीछे मुख्य कारण सर वहाँ पे छोटी छोटी जो बीमारियां हैं सर उसके लिए वे अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं सर, जिसका फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं सर। वे उनके पास जाकर के उनकी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं और जैसे ही वह बीमारी ठीक हो जाती है सर तो वो उन्हें अपने धर्म में सम्मिलित कर लेते हैं और छोटी छोटी आर्थिक सहायता के द्वारा भी वो अपने में कर लेते हैं सर। आप इसे प्रलोभन कहेंगे कि अंतःकरण कहेंगे? सर क्योंकि आदिवासी जो समुदाय है सर वो थोड़ी संतोषी और थोड़े भोले किस्म के हैं सर, तो ये प्रलोभन की श्रेणी में मैं मानूंगा सर। ठीक है ये जो आपका जॉब प्रोफाइल है वर्तमान में ये लैब असिस्टेंट वाला है। जी सर। अच्छा खासा सैलरी है नहीं? वो सर ग्रॉस सैलरी। अच्छा, विक्रांत जो है एक डिफेंस में भी सुनने मिलता है। जी सर। क्या है चल सर एक युद्धपोत है सर आईएनएस विक्रांत करके, वो 1961 के से भारत के उसमें शामिल हुआ था सर नौसेना में। वो चौथा युद्धपोत सर भारत का, जो हमने मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर हमने ब्रिटेन से लिया था सर उसको। उसे 1997 में डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन वापस से उन्हें अभी हमने वापस से बना लिया है सर, अपने शामिल किया है सर 2022 में सर, शायद या मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हलवा जाति से संबंधित हूँ। जी सर। कोई 3 व्यक्तित्व के नाम बता। सर पहले ज्ञान सिंह जी हैं जो पराकोट विद्रोह में जिन्होंने अपना योगदान दिया था सर। और सर बाकी सर इतिहास में ऐसे कोई व्यक्तियों का याद बताइए जो आपको याद है। सर इतिहास में केवल ज्ञान सिंह जी का याद आ रहा है सर। और सर प्रशासनिक सेवा में है कुछ। बस्तर समाज से कोई ऐसी महिला का नाम बताइए जो राजनीति से जुड़ी हो। माननीय लता उसेंडी जी सर, वो और ऐतिहासिक कोई जाति इतिहास में बताइए। इतिहास में सर प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। और है क्या महिला सर। देश के अंदर कौन से राज्य में महिला सीएम? पश्चिम बंगाल में सर ममता बनर्जी जी। और कहीं और यूपी वगैरह में? सीएम सर। बताइए। और जी सर दिल्ली में सर बनी है सर। क्या नाम? सर ध्यान नहीं आ पा रहा उनका नाम। आपका जो रुचि है खाना बनाना, किस टाइप खाना बनाना? सर मैं छत्तीसगढ़ी व्यंजन और घर में जो सामान्यतः पकवान बनते हैं सर वो सब बना लेता हूँ। बना लेते हैं ना? जी। कोई 5 ऐसे पकवान का नाम बताइए जो गुड़ से बनता गुड़ से सर वो सर एक गुलगुल भजिया करके आता है और एक अरसा सर और चौसेला भी गुड़ वाला बना लेते हैं सर। जी गुड़ का चीला सर। सर इतना। जी सर। उसमें क्या बनता है? हरेली में चीला बनाते हैं सर गुड़ का। गुड़ का बनाते हैं ना? जी। अभी वर्तमान में ठीक है केंद्र के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया है, ठीक है। कौन से नंबर का है टाइगर रिजर्व घोषित किया है? बना नहीं बन जाएगा सर ध्यान नहीं। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व है?
लास्ट पेज में एक नाम है, जी कितने सीटों पर? सर नोबेल 40 कितना? सर 40 जहाँ तक जम्मू कश्मीर में अराउंड 90 उसमें 90 सीटों पर चुनाव हुआ। सर ध्यान अच्छा ठीक है। नोबेल प्राइज की सिलसिला चल रहा है, साहित्य में किसको मिला है? सर करंट सर्टिफिकेट नहीं है असला। जी सर अच्छा चलिए, संविधान में है, जनजाति आयोग कौन से आर्टिकल में है? सर याद पढ़ा था करिए। सर, लेकिन ये भी हाँ रिकॉल करिए, चलिए समय दे रहे हैं। 238 समथिंग। सर कंफ्यूज हो जाता हूँ सर थोड़ा। बताइए बताइए, रिकॉल करिए चलिए। सर अच्छा ठीक है चलिए। कोई 3 जनजाति व्यक्तित्व का नाम बताइए, किसी भी जनजाति से हो छत्तीसगढ़ स्तर पर। व्यक्तित्व सर सर गुंडाधुर ठीक। पहले, और ज्ञान सिंह जी, ठीक। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी, सॉरी विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी, ठीक है चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं विक्रांत आपको, ठीक है, हमारी टीम की तरफ से। चलिए आप अधिकारी बने, हमारी ऐसी कामना है जी, जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ठीक, गुड लक।